हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड ए सर्कल। अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अपन जो बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन और सर्कल की, वो भी अपन किस फॉर्म में ही करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही करेंगे। अगर अपन कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में देखें, कॉम्प्लेक्स प्लेन में देखें तो अपनी जो लाइन है और अपना जो सर्कल है उसका इक्वेशन अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसको अपन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट थे, कॉम्प्लेक्स अपने मॉड्यूलस थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो अपन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, कोई भी संख्या जो होती है उसका मॉड्यूलस अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपन प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अब जो है वो अपन यहाँ पे जो बात करेंगे वो इनकी इक्वेशंस की यहाँ पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इक्वेशन के लिए देखूँ तो इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, ठीक है, सरल रेखा का समीकरण बहुत ही सिंपल। अपन देखते हैं कि कोई भी जब अपन दो बिंदुओं को मिलाते हैं, कोई भी जब अपन कॉम्प्लेक्स बिंदु अपन ले लेते हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको अपन यहाँ पे ये क्या बन रही है, एक सीधी रेखा बन रही है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, एक सरल रेखा का ही फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखें तो सरल रेखा के समीकरण को अगर अपन देखना चाहें तो सरल रेखा के समीकरण को अपन यहाँ पे डायरेक्ट, आप ज़्यादा अपने को प्रूफ नहीं देखना है, इसके अंदर सिर्फ अपने को ध्यान रखना है कि ये चीज़ें जो है वो यहाँ पर निकाली जा सकती हैं, ठीक है। उसको अगर अपन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं b यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, b बिलोंग्स टू c मैंने लिखा है, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो जो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो ऐसे होगा b बार z प्लस b z बार प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो c है ये किसको बिलोंग कर रहा है, एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। c यहाँ पे एक रियल नंबर है और b यहाँ पे कैसा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तभी तो देखो इसका बार जो है वो डिफाइन हो रखा है। तो इस तरह से अपन जो सरल रेखा का समीकरण होता है उसको यहाँ पर अपन इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका सरल रेखा का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन, सरल रेखा का व्यापक समीकरण। देखिए जब अपन देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे ये जो कोफिशिएंट है वो आपको चेंज भी मिल सकते हैं, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, बस अपने को ये ध्यान रखना है कि पहले z होता है, फिर z बार होता है और फिर क्या आता है अपना एक कोई रियल नंबर यहाँ पे अपने पास प्रेजेंट होता है, तो वो अपन एक सरल रेखा की समीकरण से अपन डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण ये अपन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए एक प्रोसेस रहती है, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में उसको समझाना चाहूँगी, ठीक है। ये अपना एक सर्कल है जिसका ये जो है वो सेंटर है, ठीक है। मैं मान लेती हूँ कि सेंटर क्या है मेरा O, इसके जो पॉइंट्स है वो क्या है a,0 है, ठीक है। मैंने ये सेंटर के पॉइंट यहाँ पर डिफाइन कर दिए। a,0 इस सर्कल का पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पर अगर अपने को इस सर्कल का बिंदु पर देखना है तो अपन जानते हैं कि सर्कल की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। उस डेफिनेशन में अपन ये देखते हैं कि z यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु को, ये अपना a बिंदु है जिसका क्या है कोफिशिएंट z है, ठीक है। अब देखिए अपने को दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला तरीका जो होता है वो अपने को यहाँ पे पता है। z को अपन अगर इस फॉर्म में देखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे x, y के रूप में, ठीक है। अगर डायरेक्ट z लिखें तो भी गलत नहीं है, वो एक अपना उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो अपन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो इसके अंदर अगर अपन लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, ये अपना जो बिंदु होगा, ठीक है, z से इसकी अगर अपन डिस्टेंस को देखना चाहें तो z से अपनी ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है,
ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो वृत्त के अंदर होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वो हमेशा कैसी रहती है, अपनी बराबर रहती है। ठीक है, अपन कह सकते हैं कि सर्कल से इसकी परिधि पर जितने भी बिंदु हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, वो उसकी त्रिज्या के बराबर होते हैं और वो क्या रहते हैं, हमेशा नियत दूरी होती है। तो अगर मैं देखना चाहूँ, जब भी मैं कोई भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो अपन जानते हैं कि दूरी क्या होती है, एक रियल नंबर होती है। तो जब भी अपन दूरी को डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे अपन क्या लगा देते हैं, मॉड्यूलस लगा देते हैं, मॉड ऑफ z माइनस ए। मैंने यहाँ पे माइनस ए क्यों लिखा है, क्योंकि ए क्या है, यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला तरीका है। ये मेरा z है, ये मेरा a है, तो z और a के बीच की जो डिस्टेंस है तो उसको अपन कैसे देखेंगे, z माइनस ए से देखेंगे और उसका मॉड्यूलस लेंगे तब उसके बीच की दूरी आएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, r यानी रेडियस से अपन इसको दर्शाएंगे। ठीक है, अब अपन जानते हैं, कल ही मैंने आपको मॉड्यूलस की जो अपन ने चीज़ें पढ़ी थी तो उसके अंदर बताया था कि कोई भी जो अपना मॉड्यूलस होता है उसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूँ, इसका स्क्वायर कर दूँ, दोनों तरफ क्या करते हैं, अगर अपन स्क्वायर कर देते हैं तो अपन जानते हैं कि मॉड्यूलस का, अब मैंने जब प्रॉपर्टीज़ बताई थी तब बताया था मॉड ऑफ z का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, z बार के बराबर होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी z माइनस ए और z माइनस ए का बार बराबर में क्या आ जाएगा, अपना आर स्क्वायर चल ही रहा है, बस इसको अपन खोल लेते हैं। z माइनस ए तो ये है ही, इसको अपन क्या खोलेंगे, z बार माइनस ए बार खोलेंगे बराबर है आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से खोल दिया, बस इसको क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तब अपने पास क्या आ जाएगी, एक वृत्त का जो समीकरण होगा वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, अपने पास बनेगा z बार, ठीक है, माइनस ए जेड बार माइनस ए बार जेड प्लस ए बार इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक सर्कल की इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अपन छोटा सा एक यहाँ पे जो है वो करते हैं, रिप्रेजेंटेशन तरीका इसका थोड़ा सा बदलते हैं। जेड बार तो ये चल ही रहा है, माइनस ए जेड बार माइनस ए बार जेड प्लस ए बार, ये आर स्क्वायर इसको मैं इधर ले आती हूँ, माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 0। तो अपन देख पा रहे हैं कि ये तो कैसी वैल्यू होगी, आर स्क्वायर यानी एक दूरी ही है, दूरी का अपन स्क्वायर कर रहे हैं, और ए बार, ठीक है, और ए बार करेंगे तो अपन जानते हैं कि वो क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए होगा, और मॉड्यूलस ऑफ ए जो होता है वो कैसा होता है, एक रियल नंबर अपने पास में होता है। तो ये अपना यहाँ पर एक रियल नंबर होगा। तो मैं इसमें अपन जो छोटे मोटे जो चेंजेस है उनको अपन इस तरह से रिप्लेस कर देंगे ताकि अपने इसको लिखने में जो है वो आसानी यहाँ पर हो सके। ठीक है, तो b को यहाँ पे मैं किससे रिप्लेस कर दूँगी, माइनस ए जो होगा उसको मैं रिप्लेस कर दूँगी b से। ठीक है, जो अपना माइनस ए दिख रहा है उसको अपन किससे रिप्लेस कर देंगे, b से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे जेड बार इसके साथ अपना क्या हो जाएगा, माइनस प्लस बी जेड बार प्लस बी बार जेड प्लस ये जो है इन दोनों को मैंने मिला के क्या लिख दिया, सी। ये अपने इस तरह का इसमें जो चेंजेस है वो यहाँ पर कर दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, ये जो इक्वेशन अपने को दिख रही है ये इक्वेशन किसकी फाइंड आउट हो जाती है, वृत्त का व्यापक समीकरण होगा। अब इसमें आप ऐसे लिख लेना, इसमें अपन लिख सकते हैं कि ये जो बी होगा ये तो किसको बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करेगा, और यहाँ पर जो सी होगा वो किसको बिलोंग करेगा, मेरा यहाँ पे रियल नंबर को बिलोंग करेगा। बस एक इस चीज़ को अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना होता है कि ये जो बी है वो तो कॉम्प्लेक्स नहीं, यहाँ पे जो जहाँ आपको बी दिख रहा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो सी है वो क्या है, यहाँ पर एक रियल नंबर डिफाइन है। तो इस तरह से अपन सर्कल की जो इक्वेशन होती है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अपना यहाँ पे जो सर्कल है, अगर इस सर्कल की इक्वेशन इस तरह से नहीं गिवन हो के अपने पास में यहाँ पे सेंटर क्या हो जाए, 0 0 हो जाए,
और अगर अपना सेंटर 0 0 हो जाता है तो उस कंडीशन में अपना जो वृत्त का समीकरण है वो क्या आ जाएगा, मोड z इक्वल्स टू आर ए हो जाएगा। जब केंद्र क्या हो, 0 0 हो, यानी मूल बिंदु हो, यानी मूल बिंदु से गुजरने वाला जो सर्कल होगा उसका इक्वेशन अपने पास में ये फाइंड आउट होता है। तो इस तरह से अपन इजीली देख सकते हैं कि अपना जो लाइन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन अपन ने पीछे देखा ही है, उसका तो अपने को सीधा अपने को ध्यान में रखना है कि लाइन का इक्वेशन अपना किस तरह से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपसे सर्कल की इक्वेशन के लिए पूछा जाए तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। अपन जानते हैं कि सर्कल की जो परिधि होती है, जो भी उसकी सर्कमफ्रेंस होती है, उससे उसके सेंटर की जो प्रत्येक बिंदु की जो दूरी है वो हमेशा कैसी रहती है, अपनी इक्वल रहती है। तो बस मैंने उसी इक्वी डिस्टेंस वाले फॉर्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पर अपन ने इस इक्वेशन को फाइंड आउट किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने कुछ फॉर्मूले जो थे वो बार से संबंधित यहाँ पर जो है वो पीछे भी अपन ने देख रखे थे, उन्हीं को यहाँ पर यूज़ लेते हुए इसको सॉल्व किया है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने लाइन और सर्कल के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसमें जो भी प्रॉब्लम होती है वो आप मेरे साथ शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।